हेलो एवरीवन, स्टडी मोर लर्निंग पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा। और आपको मालूम होना चाहिए किस टॉपिक से सीबीएसई हर साल 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे पीवाई के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बात आपको मैं और बताना चाह रहा हूँ, स्टडी मोड लर्निंग पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करने के बाद आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान लगने लगेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में समझाना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जहां से सवाल आया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को पहले समझ लीजिए। मान लेते हैं एक पॉइंट है, a point is represented a point is represented as, मान लेते हैं पॉइंट है, वो पॉइंट का नाम क्या ले रहे हैं, पी ले रहे हैं। इस पी का मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं ए कोमा बी। मैं इससे पहले वाला लेक्चर में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को समझाया हूं। ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, ए कोमा बी। ये जो ए है, इस ए को मैं क्या बोल रहा था उस समय, एक्स कोऑर्डिनेट। ये बी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये जो बी है, ये बी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। बी क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। और एक बात आप जान लीजिए, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस एक्स कोऑर्डिनेट का एक प्यारा सा नाम है जिसको हम लोग अब सीसा बोलते हैं। अब सीसा, एक्स कोऑर्डिनेट को ही सीसा बोला जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये दो नाम है। एक्स कोऑर्डिनेट का प्यारा सा नाम अवशीषा है, और वाई कोऑर्डिनेट का प्यारा सा नाम क्या है, ऑर्डिनेट है। इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गया होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का एक अवशीषा नाम है, वाई कोऑर्डिनेट का एक ऑर्डिनेट नाम है। ये दोनों नाम आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे सवाल पूछ चुका है। आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना होगा 2-3 पॉइंट का। मेरे साथ 2-3 पॉइंट आपको प्रैक्टिस करना होगा कि किसको मैं अवशिषा बोल रहा हूँ और किसको मैं ऑर्डिनेट बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पॉइंट और ले रहा हूँ पी। इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ 3,4। इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। इस पी पॉइंट का ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये 4 क्या है, पी पॉइंट का क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। ये पी पॉइंट का 4 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। इस पी पॉइंट का ये जो 3x कोऑर्डिनेट है, यही x आपका क्या कहलाएगा, अवशिषा कहलाएगा। ये 3 क्या कहलाएगा, अवशिषा भी कहलाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवशिषा बोलते हैं। और ये जो 4 है, ये 4 वाई कोऑर्डिनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और हम लोग 2-3 पॉइंट को प्रैक्टिस कर लेते हैं, और 2-3 पॉइंट का हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हम लोग का और भी ये चीज क्या हो जाएगा, और भी बेहतर तरीका से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 2-3 पॉइंट और स्टडी करते हैं। तो चलिए 1-2 पॉइंट और स्टडी करते हैं। मान लेते एक पॉइंट आर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -4,5। -4 क्या है, -4 आर का क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और ये 5 क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट। 5 कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट। और हम लोग जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवशिषा बोलते हैं। तो 4 क्या कहलाएगा, अवशिषा भी कहलाएगा, अवशिषा भी कहलाएगा। और 5 क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। एक पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट ए है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 -5। तो -3 क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। -3 क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोल रहे थे, अब शीशा बोल रहे थे। और ये जो 5 है, ये 5 क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा।
ये 5 वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आप लोग तो जान चुके होंगे अवशीषा किसको बोलते हैं और कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी क्या होगा हम लोग को ये जानना, डिस्टेंस क्या होगा हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक, टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग बेहतर तरीका से डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आप लोगों को ये पता होगा ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हम लोग पढ़ चुके ये चीज। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, ओरिजिन बोले थे। और ये 1 2 3 4 5, ये ओरिजिन के इस तरफ वाला एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ओरिजिन के इस तरफ वाला एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोले थे नेक्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में नेगेटिव एक्स एक्सिस बोले थे। -1 -2 -3 -4, ये एजिस चलता रहेगा। ये 1 है, +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4। मान लो एक पॉइंट है, इस प्लेस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3 है। आपसे ये सवाल पूछ सकता है इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना दूरी है और इस पी पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना दूरी है। हम लोग को ये बात जानना जरूरी है, टॉपिक इसी रिलेटेड है। तो हम लोग जानेंगे इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कैसे निकालेंगे। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो दूरी निकालेंगे वो परपेंडिकुलर दूरी निकलेगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दूरी किसी भी पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होता है। तो आप देखिए इस पॉइंट का हम लोग को किस एक्सिस से दूरी पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर दूरी इतना है। इसी तरह इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इतना है। हम लोग को ये जानना। तो हम लोग चलिए जानते हैं इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस और इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस और इस पी पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी कितना है, हम लोग जानना चाहते हैं ये चीज। तो देखिए ये पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना, इतना है ना, इतना। देखिए ये जो दूरी है ये दूरी किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यहाँ पे बोलेंगे ये जो 3 है, यहां से लेकर यहां तक का दूरी कितना है, इतना है। और ये काउंट कर लीजिए, 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट। तो ये कितना दूरी है, 3 यूनिट दूरी है। ये दूरी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है किसका, पी का। कहां से डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। इसी तरह इस पी पॉइंट का वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस ये है ना, वाई एक्सिस ये है और ये पी पॉइंट ये है। ये पी पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी क्या है, ये दूरी है। ये दूरी कितना के बराबर है, देख लीजिए ये दूरी कितना के बराबर है, 1 यूनिट 2 यूनिट। तो यहाँ पे देखो ये जो दूरी है ये दूरी 2 यूनिट है, कितना यूनिट है, 2 यूनिट। ये जो 2 यूनिट दूरी है, ये 2 यूनिट दूरी किसका है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है पी का। कहां से, वाई एक्सिस से। तो किसी भी पॉइंट का
हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। एक और पॉइंट मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये पॉइंट मान लेते हैं क्यू है। इस पॉइंट क्यू का मैं कोऑर्डिनेट दे दे रहा हूं -3 -3। आप देखिए इस पॉइंट क्यू का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है, ये परपेंडिकुलर दूरी है। इस पॉइंट बी का ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितना है, और इस पी पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितना है, ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितना है। इस पी पॉइंट का हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस देखना चाहते हैं। सॉरी, इस क्यू पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस देखना चाहते हैं इस पॉइंट से। तो इस क्यू पॉइंट का डिस्टेंस देखना चाहते हैं एक्स एक्सिस से, और ये क्यू का डिस्टेंस देखना चाहते हैं हम लोग वाई से। तो डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा आप लोग देख लीजिए। ये क्यू पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, ये दूरी देखिए कितना, 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। आपको ये जो 3 यूनिट दिख रहा है आपको नेगेटिव में दिख रहा है ना। आप एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो ये पॉइंट का, ये पॉइंट क्यू का एक्स एक्सिस से जो दूरी होगा वो हमको कितना लेना पड़ेगा, 3 यूनिट पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 3 यूनिट पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसी तरह ये क्यू पॉइंट का हम लोग दूरी देखेंगे, किधर से देखेंगे, डिस्टेंस वाई एक्सिस से। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इस पॉइंट क्यू का डिस्टेंस कितना होगा हम लोग देख लेते हैं। ये क्यू पॉइंट है और ये वाई एक्सिस है, तो क्यू से लेकर वाई तक का दूरी कितना होगा, कितना होगा, काउंट कर लीजिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट और ये क्या, 3 यूनिट। ये भी क्या लेना, 3 यूनिट पॉजिटिव लेना। क्या लेना है, 3 यूनिट पॉजिटिव। याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, आप हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव लीजिएगा। तो आप लोग को इतना दूर तक क्लियर होगा किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं कि किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी आप तुरंत बता सकेंगे, तुरंत बता सके आप। तो देखिए ट्रिक क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब भी आपको एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का दूरी पूछेगा तो उस पॉइंट का आपको क्या बता देना है, वाई कोऑर्डिनेट बता देना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वाई कोऑर्डिनेट माइनस पे होगा तो माइनस हटा देना। अभी मैंने बताया किसी भी पॉइंट का दूरी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव दिया जाता। फिर से देखिए, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से पूछे आपको तो क्या बताना है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। जब भी आपको एक्स एक्सिस से पूछे उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट बता देना है, वाई कोऑर्डिनेट। और जब भी आपको वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का दूरी पूछे तो आपको क्या बता देना है, एक्स कोऑर्डिनेट। या ये रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट के आगे साइन माइनस हो तो माइनस साइन हटा दिया जाता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ कुछ पॉइंट में दे रहा हूं और उसका मैं डिस्टेंस पूछूंगा। सपोज एक पॉइंट पी है, पी का कोऑर्डिनेट -3,5 है। इस पी पॉइंट का मैं पहले पूछ रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा हूं, तो मैं क्या पूछा, एक्स एक्सिस से दूरी। तो आपको क्या बताना है, वाई कोऑर्डिनेट। क्या बताना है, तो आप देखिए पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कौन सा, पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 5 है। क्या है, 5 है। तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5। तो इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी कितना होगा, 5 यूनिट होगा। इसी पी पॉइंट का डिस्टेंस, इसी पी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कहां से देखना चाहते हैं, वाई एक्सिस से देखना चाहते हैं। तो मैं अभी क्या बताया आपको, जब भी आपको वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का दूरी पूछे तो उस पॉइंट का आपको क्या बता देना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3। -3 है, लेकिन
मैं एक बात और बोला वो, यदि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में हो तो उसको क्या में लिखना है, प्लस में। डिस्टेंस हमेशा क्या में लिखा जाता है, प्लस में लिखा जाता है। तो इसके आगे का माइनस हटा दो और जो बचेगा वो 3 प्लस में आएगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, प्लस में आता। आप लोग एग्जाम में ये बात ध्यान दीजिएगा और आप गलत मत कर दीजिएगा। डिस्टेंस हमेशा क्या में होता है, पॉजिटिव में होता है। जब भी आप डिस्टेंस बताओ तो वो पॉजिटिव में होता है। एक पॉइंट और मैं ले रहा हूं, मान लेते हैं एक पॉइंट क्या है, एस पॉइंट है, एस नहीं ले रहा हूं। मान लेते हैं एक पॉइंट क्या है, आर है। आर का कोऑर्डिनेट है 2, -5। तो बताइए आर का डिस्टेंस हम लोग देखना चाहते हैं, डिस्टेंस देखना चाहते हैं। आर का कहां से देखना चाहते हैं, एक्स एक्सिस से देखना चाहते हैं। तो बताइए एक्स एक्सिस से आर का दूरी क्या होगा। एक्स एक्सिस से जब भी आपको दूरी पूछे, जब भी आपको किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी पूछे, तो आपको कौन सा कोऑर्डिनेट बताना उस पॉइंट का, आपको वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ पे इस आर पॉइंट का कहां से दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस कहां से पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से पूछ रहा है। तो आपको जब भी एक्स एक्सिस से पूछे तो आपको क्या बताना, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बताना। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -5, लेकिन लिखेंगे क्या में, प्लस करके, माइनस हटा देते, डिस्टेंस लिख रहे हैं ना। अब देखिए आर पॉइंट का हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, लेकिन कहां से, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। आर पॉइंट का वाई एक्सिस से जब भी आपको डिस्टेंस पूछे तो क्या बताना उस पॉइंट का, एक्स कोऑर्डिनेट। तो आर का क्या बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट। जब भी आपको वाई एक्सिस से पूछे डिस्टेंस किसी पॉइंट का, तो उस पॉइंट का आपको क्या लिख देना, एक्स कोऑर्डिनेट लिख देना। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। आप लोग को समझ में आया होगा मैं डिस्टेंस किस तरीका से आपको बता रहा हूं। तो अभी तक आपको कोई भी टॉपिक में हमको लगता है कि डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है बाबू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाने से पहले कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जो BYQ है आप लोगों का। चलिए BYQ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2026 में पूछा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर अ पॉइंट, ये पॉइंट दिया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3, -5। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ अब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट। अब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच का, अब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट का क्या वैल्यू होगा। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया है, वो पॉइंट लिख लिख ले रहे हैं हम लोग, 3, 5। एक पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 3, -5। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट निकालो क्या है। तो बताइए इस पॉइंट का अब्सिसा क्या होगा। मैं आपको बताया हूँ अब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को ही क्या बोलते हैं, अब्सिसा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या ये है, ये क्या कहलाएगा, अब्सिसा कहलाएगा, ये अब्सिसा। तो बताइए अब्सिसा कितना है इस पॉइंट का, 3। और ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट भी बता चुका हूँ। ऑर्डिनेट किसको बोले थे हम, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोले थे, ऑर्डिनेट। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है। तो वाई कोऑर्डिनेट -5 होगा तो ऑर्डिनेट भी क्या होगा, -5 होगा। तो ऑर्डिनेट क्या है, -5। अब बताइए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब शीशा माइनस क्या निकालना है, ऑर्डिनेट। तो देखिए अब शीशा माइनस ऑर्डिनेट कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब शीशा का वैल्यू कितना है, 3 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या देंगे माइनस। ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, -5, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -5 लिख देंगे। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5। 3 + 5 कितना होगा, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8 होगा। तो देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं था जितना हम लोग सोच रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2026 में आया हुआ है। कौन सा पेपर में आया हुआ, ये स्टैंडर्ड वाला पेपर में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए है। ए पॉइंट का डिस्टेंस हमको कहां से पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से।
ए पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को कहां से पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से पूछ रहा है। और हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, उस पॉइंट का हम लोग को क्या बता देना, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट बता देना। लेकिन एक बात याद रखना, वाई कोऑर्डिनेट जब भी बताओ तो वाई कोऑर्डिनेट के आगे माइनस हो तो आपको क्या करना है, माइनस साइन को हटा देना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या में होता, पॉजिटिव में, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में हो तो एज इट इज क्या कर देना, लिख देना। तो देखिए इस पॉइंट का हमको एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा, इस पॉइंट का हमको क्या बताना, वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या, 3 है। तो आंसर देखिए 3 है, देखिए कहाँ पे है, इस ऑप्शन में खोजिए 3 है कहाँ पे, 3 है ये है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है। तो आपको देखिए क्या पूछा था, आपको पूछा था एक पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी, फाइनल आंसर क्या होगा, 3 है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग जितना करेंगे उतना हम लोग को क्या होगा, किसी भी टॉपिक में और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। टॉपिक में यदि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना चाहिए, क्वेश्चन लगाना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं एक और। ठीक, तो चलिए और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही सीबीएसई 2025 में आया हुआ। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कहां से, एक्स एक्सिस से निकालना है। हम लोगों को इस पॉइंट का डिस्टेंस देखना है कहां से, एक्स एक्सिस से। और हमने अभी थोड़ा देर पहले ही बात किया था, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता करना है एक्स एक्सिस से, उस पॉइंट का सिंपल सा क्या बोल दीजिए, सिंपल सा क्या लिख दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। तो बताइए ये पॉइंट का आपको कहां से डिस्टेंस पूछा गया, एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट का आपको क्या देखना है, वाई कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आप, एक और क्वेश्चन क्या है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, पॉइंट का नाम क्या ए है, इस पॉइंट का हमको डिस्टेंस पूछ रहा है कहां से, एक्स एक्सिस से। तो हम लोग को क्या देखना है, इस पॉइंट का क्या देखना है, वाई कोऑर्डिनेट। क्या देखना है, एक्स एक्सिस से जब भी पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से पूछे तो क्या देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस से, तो हमको इस पॉइंट का क्या देखना है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अब एक बात बताइए, हम क्या बोले थे कि वाई कोऑर्डिनेट आप जब भी देख रहे हैं तो यदि माइनस साइन हो तो माइनस साइन को क्या करना है, हटाना है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट माइनस में है, लेकिन मेरा आंसर क्या में होगा, प्लस में। तो आप देखिए ऑप्शन में किधर प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस 4 है, ये प्लस 4 मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इस तरीका का क्वेश्चन सीबीएसई हर साल 1 मार्क्स में पूछ रहा, तो आपको इस तरीका का क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं आना चाहिए, और अब आएगा भी नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, ये एक वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, ओरिजिन है। मान लेते हैं मेरा एक पॉइंट यहाँ पे ए है, पॉइंट ए यहाँ पे है, ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1। इसी तरह हम एक और पॉइंट मान लेते हैं, वो पॉइंट क्या है, बी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, x2 y2। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एक पॉइंट ए है, जिस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और दूसरा पॉइंट क्या लिए है, बी लिए हैं, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। हमको क्या देखना है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस को हम लोग को क्या करना है, निकालना। और जो निकलेगा वही क्या होगा, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस फार्मूला होगा। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, x1 कहाँ पर होगा,
ये x1 होगा, यहाँ पर हम लोग x कोऑर्डिनेट लेते हैं, और a का y कोऑर्डिनेट क्या y1 है, y1 किधर होगा, इधर की तरफ होगा y1, ये y1 है। अब देखिए b का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, क्या है, b का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है। x2 किधर होगा, इधर x2 होगा, ये x2 है। और b का y कोऑर्डिनेट क्या y2 है, y2 किधर की तरफ होगा, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, y2 किधर की तरफ होगा, ये y2 होगा, y2, ठीक है। अब एक बात जानिए, हमको क्या निकालना है, ए से लेकर बी तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये ए से लेकर बी तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस। ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस होगा इतना होगा ना, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे एक डॉटेड डॉटेड लाइन खींच दूं ताकि कैलकुलेशन करना क्या हो, आसान हो। अब देखिए एक बात, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये x2 है, ये x2 है। ये टोटल यहां से लेकर यहां तक क्या है, x2 है, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, x1 है ना एकदम। अब एक बात बताइए, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, देखिए टोटल इतना है, इन टोटल में से देखिए टोटल इतना है, इन टोटल में से इतना हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x2 माइनस x1। कैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है, और x2 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये x2 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो x1 है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही दूरी बचेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कैसे निकालना है, सिंपल, यहाँ देखो ये टोटल डिस्टेंस में से इतना हटा देना, तो ये बचेगा x2 माइनस x1। अब एक बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y2 है, आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर ये जो टोटल ये है, ये क्या है, y2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए ये टोटल कितना है, y1, ये y1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, y1 होगा कि नहीं। तो आप बताइए ये तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा y2 माइनस y1 होगा। मैं यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ जिसका नाम क्या है, सी। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस। आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और ए बी सी आपको कैसा ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और हम लोग जानते हैं ये 90 है, 90 के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज, क्या नहीं पता है, हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मेरा क्या, ए बी है, तो हमको क्या करना है, ए बी को ही कैलकुलेट कर देना। तो हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन सा है बाबू, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। इतना दूर तक आप सभी को क्लियर है। चलिए हम लोग ये दोनों का वैल्यू को क्या करते हैं, रख देते हैं यहाँ पे। एसी क्या है, एसी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या, x2 माइनस x1 है, तो एसी भी क्या होगा, x2 माइनस x1, एसी भी कितना ही होगा ना। एसी के जगह हम लोग क्या पुट कर देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर प्लस बीसी क्या है, बीसी देखिए तो y2 माइनस क्या है, y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना दूर तक क्लियर है, ये मेरा ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप एक बात बताइए, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इक्वल टू के वो साइड हम लोग फेंकेंगे तो इस पूरा में क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग ये स्क्वायर फेंकेंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए रूट चढ़ा देते हैं, तो मेरा ये क्या बन जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने सोचा मैंने क्यों स्क्वायर को
इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर इसे सेट क्यों फेंका, इसलिए फेंका क्योंकि हमको ए बी चाहिए था। क्या चाहिए था? ए बी ना डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक का दूरी चाहिए था, ए बी निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो ये ए बी है, ए बी का डिस्टेंस क्या निकला? ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये यही जो है यही क्या कहलाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला का क्या करते हैं? यूज करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, हम लोग किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन सब देखते हैं, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग को करना चाहिए ताकि कंसेप्ट क्या हो सके? क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस। आपको क्या निकलना? डिस्टेंस निकलना बिटवीन कौन सा पॉइंट ए और बी। ए और बी के बीच में क्या निकलना? डिस्टेंस निकलना। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो याद रखिए ये ए, देखिए ए पॉइंट में ये x है, ये क्या है? y है, और बी पॉइंट का x ये है और ये y है। तो हम लोग ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट में से जिस पॉइंट पे आपको x2 मानना है x2 मान लीजिए, जिस पॉइंट का x को x1 मानना है आप क्या मान लीजिए? x1 मान लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं? बी पॉइंट का x को क्या मान लेते हैं? x2 मान लेते हैं। x2 कितना मान लिए? 10। और ए पॉइंट का x को क्या मान लेते हैं? x1 मान लेते हैं। x1 क्या? 7। इसी तरह एक बात और याद रखिएगा, आप यदि इस ये वाला x को x2 माने हैं, इसके जस्ट बगल वाला y क्या होगा? y2 होगा। क्या होगा? तो यहाँ देखिए हम b का ये x जो है इसको x2 माने तो ये क्या होगा? y2 होगा। y2 क्या है? 9 है। और a का इस x को हम लोग क्या मान रहे? x1। x1 के जस्ट बगल वाला क्या होता है? y1 होता है। क्या होता है? तो ये क्या है? y1। y1 कितना है? 30। कितना तक क्लियर है? तो हम लोग को क्या निकालना? a से लेकर b तक का डिस्टेंस निकालना। a से लेकर b तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? ए बी बोलेंगे। और ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट ओवर फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1। x2 क्या है मेरा? 10 है, तो 10 रखेंगे, माइनस का साइन देंगे, और x1 कितना है? 7 है, 7 लिख दिए, और इसका क्या कर देना है? होल स्क्वायर कर देना है। और बीच में क्या है? फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर उसके बाद क्या बोला? y2 माइनस y1। y2 कितना है? 9 है, माइनस y1 कितना है? 13 है। इसका ओवरऑल का क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। अब देखिए यहाँ पे 10 माइनस 7 कितना होता? 10 माइनस 7 3 होता, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13। अब एक बात देखिए, ये क्या है? +9 है, ये -13 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? -4 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ये प्लस है तो प्लस। अब एक बात देखिए, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है, और यहाँ पे पावर क्या? इवन है। जब भी यहाँ पे माइनस हो, पावर इवन है, तो ये माइनस खुद ब खुद क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। तो ये माइनस इस इवन पावर के कारण प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 प्लस 16 कितना होता? 25। रूट ओवर 25, 25 का वैल्यू क्या होगा? रूट 25 का वैल्यू क्या होगा? 5। तो मेरा आंसर क्या होगा? 5 यूनिट। फाइनल आंसर क्या होगा? ए बी का डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बात और, अभी मैंने x1 और x2 लिखा, y1 और y2 लिख के बनाया, लेकिन अब मैं जो सवाल करूंगा वो सवाल आपको बहुत आसान तरीका से समझाऊंगा कि किस तरीका से करना है। और ये मैं जो माना हूँ यहाँ पे x2 y1 x2 x1 y2 y1, अब ये मानने का जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको बहुत सारा ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका क्वेश्चन करने का स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2026 में पूछा गया है, बेसिक वाला पेपर में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये पॉइंट
और ये पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, -4,2, और दूसरा पॉइंट क्या है, 1,0। अब देखिए, थोड़ा देर पहले मैं बताया था आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट में ये एक्स है, ये भी क्या है, एक्स है। इस पॉइंट का ये वाई है, इस पॉइंट का ये क्या है, वाई है। इस पॉइंट का वाई है, इस पॉइंट का वाई है। आप अपने मन में किसी को भी एक्स टू मान लो और किसी को भी क्या मान लो, x1 मान लो। चलो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ये मान लेता हूँ x2 है, तो याद रखिएगा इसको x2 माने तो इसके बगल वाला क्या होगा, y2 होगा। तो ये सीओ क्या होगा, ये जो होगा श्योरली क्या होगा, ये श्योरली x1 होगा, और ये क्या होगा, y1। चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। x2 क्या है, ये है x2, फार्मूला में देना माइनस, और x1 क्या है, और इसका क्या कर देना स्क्वायर, बीच में क्या रखना, साइन प्लस का। उसके बाद क्या लिखते हैं वो देखिए, वहां पे क्या लिखा हुआ, y2 माइनस y1। y2 क्या है, ये 2 है, 2 है, माइनस y1 क्या है, 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये क्या आएगा, देखिए -4 -5। एक बात याद रखिए, जब दो नंबर नेगेटिव में हो तो ये दोनों, देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, जुड़ता है, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का होता है। -4 -1, ये ऐड होगा, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। ऐड होके देखिए, ऐड होके क्या हुआ 5, और साइन आगे क्या लग गया, माइनस का, और यहाँ पे क्या स्क्वायर, स्क्वायर बैठा दिए, प्लस है तो प्लस 2। 2 में से हम लोग को क्या चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 को। याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर से 0 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा वही नंबर उतर जाता है। यहाँ पे 2 है तो 2 उतार दिए। अब यहाँ देखिए -5 का स्क्वायर। अब एक बात और, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे ये आपका पावर क्या इवन है। और हम अभी बताएं आपको, जब भी यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे पावर क्या इवन हो, तो ये माइनस खुद ब खुद क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 5 का देखो, ये माइनस माइनस, ये स्क्वायर के कारण हो जाएगा प्लस, और ये 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √29। लास्ट में क्या लगा देंगे, यूनिट। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन √29 क्या सही है। √29 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। एक बात और जान लीजिए, इस सीरीज में, ये जो सीरीज चल रहा हम लोगों का, ये सीरीज में हम लोग और भी बेहतर बेहतर क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।